हाँ जी भाइयों, राम राम। नया दिन नया व्लॉग। और जैसा कि मैंने आपको बोला था, नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे कि एमजी में क्या हुआ है, क्या दिक्कत आई है। तो अभी उसके लिए हम गुड़गांव ही पहुंच चुके हैं, लगभग टोल पे हैं। अब उसके बाद हम आपको दिखाते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट लगे हैं और पूरा एक पेटी काम हो गया। भाई खर्चे घर है बहुत तगड़ा। डिटेलिंग डैडी। और ये खड़ी हमारी गाड़ी साइड में। अब बताते हैं आपको क्या क्या काम हुआ है इसमें, क्या नहीं हुआ, पूरी सारी चीज़ समझाएंगे क्या दिक्कत आ गई थी इस गाड़ी में। बाकी इसको लॉक वगैरह करते हैं। बढ़िया फ्रेम में लगेगी, दोनों पीछे से देखते हैं फ्रेम में क्या आ रही है। बढ़िया मस्त है, फ्रेम में तो बढ़िया आ रही है। फेरो हाँ सही चल रही, सही फर्क है खूब। इंजन में आवाज़ नहीं है वो वाली जो बात थी। बाकी अभी बताते क्या क्या पार्ट डले इसमें। एक बार हम भी चला के देख ले भाई कैसे चल रही कैसे ना चल रही, फिर बताते हैं इसका क्या क्या काम करवा दिया हमने। पीछे कर ले सीट वीट ऊपर। हाँ क्या क्या पार्ट डाला बताइए देते। ये है क्लच है। हाँ ये तेरा फ्राई ड्राइव ये देखो, पूरी बात ये फ्राई व्हील खत्म है। हाँ ये एक्शन कंप्लीट जो गाड़ी चलाने पर आती थी ना टक्कर के बाद, ये बेरिंग खत्म है। इसका ये बेरिंग मिलता नहीं है, ये कंप्लीट ही आता है। अच्छा फिर ये डाला था, ये एडजस्टर है। हाँ ये इंजन मूवमेंट थी जिसकी वजह से इंजन में वाइब्रेशन थी। यहाँ से देखो जो टूट रही है, टूटी पड़ी। हाँ ये फैन बेल्ट है, फैन बेल्ट है ये एडजस्टर बेरिंग, ये फ्री बेरिंग है, ये भी बेल्ट से चलता ही नहीं होता है। अच्छा ये क्लच बेरिंग है, क्लच बेरिंग है, ये भी खत्म पड़ा है। खत्म है बिल्कुल जीरो। मैकडी रुके थे, मैं कहा एक आधी रील वगैरह भी बना ले यहाँ पे आराम से। और जब तो भीड़ थी बहुत। गोलू गाड़ी कैसे चल रही है? पहले से अलग भी 1 लाख रुपए गए भाई। अब रील बना ले थोड़ी सी, बना ली। अब मैं चला के देखता हूँ, भाई ने तो गाड़ी चलाई थी, थोड़ा सा लंबा चला के देखने में ज़्यादा फर्क पता पड़ेगा। क्या है वो मैकडी वाला रख दिए ना बाहर डस्टबिन में। ठीक, भिवाड़ी एंट्री हो चुकी है। गोलू और कुछ को तो घर छोड़ दिया था अभी, बट भाई चलाने में जो है ना, ड्राइविंग एक्सपीरियंस अगर मुझसे पूछो तो भाई बहुत फ़र्क है गाड़ी में। ठीक है, अब थोड़ा सा मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में जेन्युइनली। बाकी भाई हालत को थोड़ा इग्नोर करना। रील वील बना रहे थे तो यहाँ पे ग्रीस व्रीस सब लग गई। ऊपर सनरूफ पे चढ़ के जब तो देखा, वो रीलें भी आएगी। इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा तुषार50___ 2900, इस पे जाके मेरे को फॉलो करो अपने भाई को। वहाँ पे नई नई अपडेट आएगी और जब भी मैं ट्रिप पे निकलूँगा तो उस पर सबसे पहले अपडेट आएगी, जो बात है। ठीक है, और अभी घर चलते फिर उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करके जिम सीधा जिम निकलेंगे, क्योंकि टाइम भी 7:30 हो चुकी है। 8 बजे तक जिम घुस जाएंगे अपना आराम से। और फ़ोन भी मेरा चार्ज नहीं है, फ़ोन भी मेरा डिस होने वाला है, सिर्फ 5% बैटरी बची है। राम, दिस इज़ डे 2। फिलहाल अभी हम अपना मंदिर से होके आ रहे हैं और 2-3 दिन से हमने कुछ भी शूट नहीं करा। उस दिन जो शूट करा था वो करा था, उसके बाद भाई अगले दिन हम बीमार हो गए और अब तक बीमार चल रहे हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, आज थोड़ा सा बेटर फील हुआ तो मैंने कहा अब ब्लॉग शूट कर लिया जाए। आज भी जिम की छुट्टी चलेगी, 2 दिन से वैसी छुट्टी चल रही है हमारी। अब देखते हैं और आपको भी बताते हैं आगे कि यार मैंने बाहर से ही क्यों काम कराया एमजी का, और एग्जैक्ट अमाउंट भी आपको हम बताते हैं। वैसे एग्जैक्ट अमाउंट लमसम वही है, एक लग गया, एक पेटी लग गई पूरी। ठीक है, और अगर अंदर से मैं करा था तो मेरा क्या एस्टीमेट आ रहा था, मैं आपको वो भी बताता हूँ। और इसमें इतना काम हुआ है वो भी बताएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम ग्रैंड विटारा में कहीं काम है एक जगह, वो भी निपटा के फिर हम दोस्त यार से मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। शूट करा नहीं, और अभी हम गाड़ी इसको बार से वॉश करा रहे हैं, क्योंकि वो वाली वॉश करवानी। कल हमें कहीं जाना है तो दाढ़ी बाल कटवा ली जाए। कल भाई आपको दिखाएगा, कुर्ता पजामा पहन के सिलवाया, नया बढ़िया कच्च लग रहा है।
ये पी करनी बंद नहीं करेगी, उसको भी खड़ी करेंगे और इसको लेके जा रहे हैं। और इसमें बताएंगे भाई 1 लाख रुपए कैसे कैसे अंदर क्या खर्चा आता है, सारा एस्टीमेट आपको बताते हैं भाई। वो भी बताना ज़रूरी है भाइयों को अपने, जो भी मेरा भाई MG हेक्टर ओन कर रहे हैं। हेयर कट बीएड करा के तो और बढ़िया लग रहे हैं। अब जाके अपनी गाड़ी उठाते हैं और फिर उसके बाद आपको मिलते हैं जल्द ही। एक दफ़ा इसमें एक बार तेल और डलवा दे, तेल के पीपे में अभी डलवाया था आपके सामने। ये भाई बहुत कम चलती है, उसके बाद ये तेल बहुत पीती है, 9-10 की एवरेज है बस, वो भी डीजल में और वो भी मैनुअल। और वो हमारी ऑटोमेटिक है पेट्रोल में, जब उसकी 23 की, क्योंकि वो हाइब्रिड भी पड़ जाती है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। और धुलने के बाद तो ज़्यादा बढ़िया लगेगी, अभी आपको दिखाते हैं। भाई धुलने के बाद कुछ ऐसी सी लुक आ रही है इसकी यार, साइड से ना बढ़िया लग रही, पीछे से साइड से धुलने के बाद प्रॉपर। उस टाइम भी ये धुली नहीं थी, और अगर देखो ना अलॉयज ज़्यादा चमक रही धुलने के बाद। साइड लुक दिखाता हूँ इसकी, जो प्रॉपर उनसे मुझे आती है। इसके कैलिपर बहुत ज़्यादा चमक रही है लाइट की वजह से। पीछे वाली अंडर बॉडी लाइट वाइट चला ना तो और बढ़िया लगेगी। अब लगती है गाड़ी में, टायर पॉलिश वॉलिश मार के बढ़िया देखो। और पहुँच गया अब MG हेक्टर में अपनी, और फिर उसके बाद अपन चलते हैं इसमें तेल डलवाने अब। और फिर उसके बाद देखते हैं कुछ वगैरह को फ़ोन करते, कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे वो पे, उनसे पूछते हैं। काम हुआ है ना यार, गाड़ी में एवरेज का भी फर्क आया है यार। 2000 का तेल डलवाया ना, पहले कम आया था अब ज़्यादा आने लगा। या तो डेंसिटी का भी फ़र्क है। अभी इसमें हवा और डलवा लेते हैं, हवा कम हो जाती है इसकी। एक तो आज तो पंचर लगवाया पर उस पर प्रेशर वाला वो नहीं था, अब इस पर हवा डलवा लेते हैं। हवा भर दे भाई सब में इक्वल, 35 डाल देते। 35 हाँ 35 डाल दे, सब में इक्वल ही करा लेंगे भाई। इतना मोटा काम कराने के बाद जो इसमें हुआ है, इतना मोटा खर्चा हो गया 1 लाख रुपए, उसके बाद तो भाई देख बनता भी है इतना बढ़िया एवरेज देना इसका। बस इसकी ड्राई क्लीन और कराऊंगा नेक्स्ट वीक में, इसके ड्राई क्लीन करा के इसमें देखते हैं यार। इसको एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। अभी इस पर ज़्यादा खर्चा हो गया, सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। देखते थोड़ा टाइम रुक के ना अब फिर करते हैं इसका काम, इसमें ढंग से पैसा लगाएंगे। फिर मस्त एक माफिया लुक आएगी इस गाड़ी की भी, जैसे उसकी आ रही है ना बढ़िया ब्लैक एंड वाइट में, तो इसको भी एक अलग सा कलर अलग सा बनाएंगे। या देखते कलर चेंज करेंगे गाड़ी का, क्या करते हैं, बढ़िया सा काम करेंगे। इसको तो रखना है मुझे लंबा भी किसी रीज़न से, तो इस पे काम आते रहेगा बढ़िया। चेक करो कितनी तगड़ा मौसम हो रहा है। अरे कैप्चर हो गई भाई, बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है। इतनी देर से स्नैप बना रहा हूँ पर ये कैप्चर नहीं हो रहा था, जैसे ही फ़ोन खोलता वैसे ही बंद हो जाए, पर व्लॉग में हो गया। बढ़िया बात है, नाइस है ये बात, ठीक है। लोग अभी भी घूम रहे बारिश में, नाइस। फिलहाल बारिश में नहाने जा रहे हैं, पहले भीग चुके हैं बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि स्कूटी लेके आनी थी कहीं से, वहाँ से लेके आए। और अब हमने सोचा कि जब भीग ही चुके हैं तो ढंग से नहा लिया जाए। अब वहाँ से कुछ और गोलू आ रहे हैं, पलाट में बैठे थे, मज़ा तुम इस साइड आ जाओ या तो मैं आ जाता हूँ उस साइड, देख लेते हैं क्या होएगा। और इसको स्कूटी की डिक्की में रखते हैं फ़ोन को, तो क्योंकि ये भीग गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और वो मुझे करने का भी मन नहीं है, पहले बहुत खर्चे हैं। अरे यार तो खुल जा, फाइनली ये खुल गया। और अब ये स्कूटी की डिक्की में जा रहा है, और उनसे मिलते हैं, फिर देखते हैं, रुक के फिर बनाएंगे व्लॉग। ना लिए भाई, बारिश में भीग रहे हैं, कुछ खा पी के आके ओनली ठीक है। हाँ जी भाई, नहा धो के ओके सेट हो गए बिल्कुल। तो अब बात है करते हैं अपनी MG के काम की, कितने का हुआ प्रॉपर भाई। 1 लाख रुपए का काम हुआ। अंदर से भाई हम कराते हैं एक्टर की यही सारा पार्ट्स, जिसमें भाई एक तो फ्लाई व्हील डला, एक्सल डला, राइट का माउंट डला, ठीक है, क्लच प्लेट डली, क्लच सेट डला, बेरिंग डले, 2-3 चीज़ें और डली, इसमें शायद क्लैंप भी था, 2-3 चीज़ें थी। और टोटल 1 लाख रुपए खर्चा भाई बाहर से आया मेरा इसमें, विद इंस्टॉलेशन सारी चीज़ के, लेबर चार्ज के साथ। भाई अंदर ये जा रहा था मेरा खर्चा लमसम 2 लाख के आसपास पहुंच रहा था सारी चीज़ मिला के, ठीक है भाई। बाहर से कराने का एक तो भाई देखो डिटेलिंग डैडी एक ऑथराइज्ड है, और भाई वो अपने जानकार भी हैं कुछ, तो इस चक्कर में भी
थोड़ा सा कम भी हुआ है, अपना कम डिस्काउंट भी उन्होंने दिया है, उसके बाद भाई जाके इतना लगभग आ गया। बाकी आप ऑन टेबल वहाँ जाकर करोगे तो अगर कोई भाई मेरा MG या कोई और बड़ी लग्जरी गाड़ियों में जा रहा है ना, तो लग्जरी गाड़ी का भी वो करते हैं, जैसे पोर्स हो गई, मर्सिडीज़ हो गई, तो उन सब का भी उनके पास है। मैंने देखा था वहाँ खड़ी थी वर्कशॉप में उनके पीछे। तो भाई इसमें ये खर्चा आया। अगर मैं भाई 2 लाख रुपए एकदम 50% हो रहा है और भाई मेरी गाड़ी भी आउट ऑफ वारंटी हो गई, तो कोई मेरा तुक नहीं था भाई बाहर से या अंदर से कराने का, इसमें कोई तुक नहीं निकल रहा था। सारे भाई पार्ट्स डलवाने, फिर वहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत हाई जाती है। अगर कंपनी में कराते ना भाई, कहाँ तो भाई हर पार्ट पे इतनी लेबर कॉस्ट बना देते, 7-7 हज़ार, 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार, जो भाई बहुत वो होती है, मुश्किल होती है देने। देखो सीधी सी बात है, जहाँ पैसे बचे वहाँ बचाओ। बाकी भाई MG में काम इन्होंने करा एक नंबर। मैं कहता हूँ भाई काम की कमी नहीं है, अगले नहीं होगा, जो मैं काम करके दे रहा हूँ उसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ। सबसे बेस्ट बात मेरे को ये लगी। तो मेरा भाई कोई भी जाए वहाँ पे तो बढ़िया वर्कशॉप है उनकी, बढ़िया काम करते हैं भाई अपने, और ज़रूर विज़िट करें मेरे हिसाब से, अगर कुछ गाड़ी में काम है तो, ठीक है। और रही बात दूसरी की जो ये सीट वीट का था भाई, ये मायापुर ही गया हुआ था उस दिन भाई के साथ, तो गोलू के साथ, जब मैंने कहा सोचा सीट का पूछ लेते, सीट का भी जब भी वहीं करा लिया, क्योंकि अंदर ये पार्ट था भाई 12,000 रुपये का, कोई तुक नहीं बनता भाई 12,000 देने का। और जिसमें से वो प्लास्टिक की मोटर डाल रहे थे, ये पार्ट भी नहीं कर रहे थे, ये कह रहे थे ये है नहीं, और अगर यही अंदर पूछ रहे हो तो ये 15-20 हज़ार से कम का नहीं है MG में। भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली पार्ट है, बहुत ज़्यादा। सोच समझ के कराए मेरा भाई, कोई भी कराए वहाँ पे काम MG में या बाहर, भाई ओरिजिनल पार्ट्स लगाए भाई ने, पर ये बात है भाई आफ्टर मार्केट कोई पार्ट नहीं है, सारे पार्ट ओरिजिनल लगाए हैं। जब ये MG गाड़ी में कामयाब है, क्लच वगैरह ये सारी चीज़ फ्लाई, ठीक है। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी लाइक शेयर सब कुछ कर देना, और सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे करो यार, मेरे 1000 सब्सक्राइबर ही रह गए। बाकी तो आपने टारगेट पूरा कर दिया, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपका सपोर्ट देख के। बस थोड़ा सा प्यार सब्सक्राइबर में और दिखाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और लोगों से, आसपास वालों को थप्पड़ मार के कहो सब्सक्राइब कर और शेयर भी कर।